टीम के 2 लोग वेज के साथ ए के साथ 4 असॉल्ट राइफल लिए खेत में छिपे तैयार। दूसरी टीम के 2 लोग वोज के साथ MK18 मॉडिफाइड स्नाइपर राइफल लिए सहयोग कर रहे हैं। तीसरी टीम वेज के साथ X74U असॉल्ट राइफल लिए फायर पावर हमले के लिए तैयार है। कर्नल ने रेमिंगटन M70 XCR और रेवन के SVD स्नाइपर राइफल के साथ बाएं दाएं स्नाइपिंग की तैयारी की। जैसे ही टीम हमले की तैयारी कर रही थी, अचानक एक अज्ञात कार तेजी से आए। कर्नल ने तुरंत हमले को रोकने का आदेश दिया और स्थिति का अवलोकन करने का निर्णय लिया। जब सशस्त्र लोग कार को रोकते हैं और जांच के लिए उसे बाहर निकालते हैं तो आदमी ने अच्छे नागरिक के दस्तावेज दिखाए, लेकिन फिर भी उसे जबरन तलाशी ली गई। अचानक आदमी ने देखा कि उसकी प्रेमिका को परेशान किया जा रहा है और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी दुश्मनों ने जल्दी से नीचे गिरा दिया। असल में कुछ विद्रोही पुल पर अवरोधक स्थापित कर रहे थे, इसलिए स्नाइपर टीम को लक्ष्य को खत्म करने का आदेश दिया गया था। इस समय एक दुश्मन कार से बाहर निकला। कार से तेजी से बाहर निकला मकारो पिस्तौल लिए महिला को बंधक बना लिया। कर्नल ने रेमिंगटन M70 XC2 टैक्टिकल स्नाइपर राइफल का उपयोग किया, जिसमें टेप और हैरिस बाइपॉड और वॉटेक्स कंपनी के वाइपर PST-4 ऑप्टिकल दृष्टि जोड़ी गई थी। कार की खिड़की से दुश्मन का सिर देखा और सीधे 308 विंचेस्टर गोली चलाई। दुश्मन तुरंत मारा गया। साथ ही X74U शॉर्ट असॉल्ट राइफल लिए 5.6 × 42 मिलीमीटर राइफल गोली से दुश्मन पर लगातार गोलीबारी की। फिर दाएं हाथ से बंदूक पकड़कर सतर्कता बरती। पुल पर साथी ने तुरंत साइलेंसर के साथ AK-74 असॉल्ट राइफल लिए पीछे की ओर सतर्कता बरती। विद्रोही नेता को खबर मिली और वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने स्नाइपर सांबियाओ को घात लगाकर मारने के लिए भेजा। कुछ समय बाद टीम के स्नाइपर यूरी और साथी ने घुसपैठ की और जांच की, लेकिन सांबियाओ द्वारा घात लगाकर पकड़े गए। दुश्मन ने बैरेट M95 एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल तैनात की। ये जो जाल से ढका हुआ है वह स्नाइपर राइफल नहीं है, बल्कि सांबियाओ द्वारा शिकार के क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया गया। इस समय यूरी को खतरे का आभास हुआ और उसने पीछे के साथी को सतर्क रहने के लिए कहा। वास्तव में सांबियाओ के दृष्टिकोण से उसने केवल यूरी को देखा और 12.7 × 9 मिलीमीटर गोली चलाई। 5-0 BMG गोली ने यूरी को वापस बेस पर पहुंचा दिया। रेवन ने अपने शहीद साथी को देखकर प्रतिशोध की कसम खाए। सुबह के समय धुंध ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। स्नाइपर टीम तेजी से लक्ष्य बिंदु पर पहुंची और विद्रोहियों को घात लगाकर मारने की तैयारी की। 2 साथी सड़क के किनारे पेड़ की जड़ों के पास कई M18 के विस्तारक खदाने लगाते हैं। टीम के सदस्य पहले तार को पेड़ की छाल की दरारों में छिपाते हैं, फिर विस्फोटक उपकरण को पेड़ के तने में छिपाते हैं और पत्तियों से ढकते हैं। पीला रंग इसलिए चुना गया ताकि स्नाइपर को स्थान पहचानने में आसानी हो। सब कुछ सेट करने के बाद साथी के कंधे पर थपथपाकर उसे कवर करने के लिए संकेत देते हैं। सुरक्षित वापसी के बाद कर्नल को रिपोर्ट करते हैं कि बम सेट हो चुका है। कर्नल दूरबीन से विस्फोटक स्थान का निरीक्षण करते हैं और स्नाइपर पॉइंट को 12 बजे की दिशा में 120 मीटर पर बताते हैं। इस समय रेवन ने ड्रैगुनोव FVD स्नाइपर राइफल लिए PSOE ऑप्टिकल दृष्टि का उपयोग करते हुए पीले पत्तों को विस्फोटक उपकरण के रूप में पहचाना। कुछ समय बाद 5 दुश्मन वहां से गुजरे। रेवन ने 7.62 × 54 मिलीमीटर की गोली चलाई और विस्फोट कर दिया। धुआं छटने के बाद दृश्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 5 दुश्मन मारे गए। अगले दिन विद्रोही बख्तरबंद वाहन पर बड़ी मात्रा में शाखाएं लगाकर सरकार के रक्षा बिंदु पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस समय दुश्मन के कमांडर को खबर मिली कि पास में एक स्नाइपर कोडनेम व्हाइट क्रो है, जिसने कई सैनिकों को मार डाला है। इसलिए उसने सांबियाओ के साथ योजना बनाई और स्नाइपर को खत्म करने की तैयारी की। कुछ समय बाद रेवन और झोंकशाओ ने 1 बजे की दिशा में एक दुश्मन बख्तरबंद वाहन देखा। झोंकशाओ ने उसे स्थिति का अवलोकन करने के लिए कहा। इस समय रेवन ने SVD का सेफ्टी स्विच खोला और बिना किसी चेतावनी के बंदूक का बोल्ट खींचा। झोंकशाओ ने उसे बार बार गोली न चलाने का आदेश दिया, लेकिन पत्नी की हत्या का बदला लेना जरूरी था। गोली की आवाज के साथ दुश्मन तुरंत गिर गया। दूसरा दुश्मन जल्दी से लेट गया और बच गया। इस बीच दूर छिपे सांबियाओ ने गोली की आवाज सुनी और स्थिति का अनुमान लगाया। पेड़ के पीछे छिपा दुश्मन स्थिति बदलने लगा। फायर पावर को आकर्षित करने के लिए रेवन ने फिर से गोली चलाई, लेकिन निशाना नहीं लगा। दुश्मन ने सांबियाओ को बताया कि रेवन 10 बजे की दिशा में है। सांबियाओ ने बैरेट एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल तैनात की। जैसे ही रेवन ने 10 बजे की दिशा में बंदूक घुमाई, सांबियाओ ने एक गोली चलाई। झोंकशाओ की मौत हो गई। रेवन ने झोंकशाओ की मौत को देखकर विश्वास नहीं किया कि दुश्मन का स्नाइपर इतना कुशल हो सकता है। सांबियाओ जानता था कि रेवन छिप जाएगा और फिर से बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसने विद्रोहियों से इस क्षेत्र पर फायर पावर कवर करने का अनुरोध किया। उसने अपने प्रशिक्षक को पीठ पर उठाया और धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए बच गया। जीवित रहकर जब वह शिविर में वापस आया तो उसने झोंकशाओ के मृत शरीर को देखा और मन में कसम खाई कि वह सांबियाओ से बदला लेगा। कुछ समय बाद रेवन को सूचना मिली कि 2 सशस्त्र लोग शिविर के पास घुसपैठ कर चुके हैं। 2 दुश्मन स्नाइपर्स फैक्ट्री के अंदर ऊंचे स्थानों पर और कचरे के ढेर के पास छिपे हुए हैं। दूर घास में रेवन एक घुटने पर बैठा, बाएं हाथ से सहारा लिए सेवर M70 टैक्टिकल मॉड्यूलर प्रिसिजन राइफल लिए दुश्मन स्नाइपर की स्थिति की पुष्टि करने के बाद गोली चलाई। 308 विंचेस्टर गोली ने बाहरी दुश्मन को मार डाला। फिर उसने बंदूक का बोल्ट खींचा और अगले लक्ष्य की तलाश की। इस समय फैक्ट्री के अंदर एक और छिपा दुश्मन भी उसकी स्थिति का पता लगा चुका था। दुश्मन ने गोली चलाई और रेवन के बाएं हाथ में गोली लगी।
लेकिन उसने दर्द सहते हुए जल्दी से स्थिति समायोजित की और 2.5 सेकंड के अंतराल में दुश्मन को मार गिराया। मिशन खत्म होने के बाद वह दर्द से कराह रहा था, इसलिए उसने मेडिकल किट निकालकर खुद को प्राथमिक उपचार दिया। कुछ समय बाद उच्च अधिकारी का फोन आया। गुप्त जांच के बाद पता चला कि सांबियाओ ने पास के क्षेत्र में कई सरकारी सैनिकों को मार डाला है। अगले दिन सुबह रेवन गिली सूट पहने पर्यावरण में घुल मिल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने पीछे के हथियार को रस्सी से खींच। दूसरी ओर टीम का कमांडर भी सहायता के लिए आया। उसने पीकेपी मशीन गन रखी और मौके का इंतजार किया। इस बीच विद्रोहियों के 3 स्नाइपर्स पहले से ही मैदान में छिपे हुए थे। सांबियाओ ने बैरक को कमरे के अंदर ऊंचे स्थान पर रखा। दूसरा स्नाइपर सीढ़ी के पास छिपा था और तीसरा स्नाइपर बालकनी में छिपा था। इसके बाद दर्जनों सरकारी स्नाइपर्स बाहर हथियार तैनात कर रहे थे। टीम के साथी ने OSIST 50 हाई प्रिसिजन स्नाइपर राइफल का उपयोग किया, जो 3 बाला पुमाग्नम गोली का उपयोग करता है। टीम के स्नाइपर्स जमीन पर लेटे हुए थे, कड़ी सुरक्षा में थे। इस बीच रेवन ने इफेक्टिव वर्जन 4 सेगमेंट हैंडगन लिए। पहले नीचे झुककर आगे बढ़ा और फिर तेजी से खड़ा हुआ। ये वही क्रूर अपराधी था जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था। रेवन ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। इस तरह उसने पत्नी की हत्या का बदला लिया। फिर उसने कमांडर को रिपोर्ट किया कि शत्रु का सफाया हो गया है। कमांडर ने PKM मशीन गन तैनात की और रेवन ने सेबर पर साइलेंसर लगाया। सभी टीमों ने अपनी स्थिति ले ली और मौके का फायदा उठाने की तैयारी की। रेवन ने सेबर M70 टैक्टिकल मॉड्यूलर प्रिसिजन स्नाइपर राइफल लिए। बालकनी के तीसरे स्नाइपर को तुरंत मार गिराया। इस समय कमांडर के पास PKP मशीन गन की गोलियां खत्म हो गयी, इसलिए उसने कार्रवाई का आदेश दिया। रेवन ने कम ऊंचाई पर घुसपैठ की और फैक्ट्री के नीचे पहुंचा। दूसरी ओर सांबियाओ को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने छत के तीसरे स्नाइपर से संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही दूसरा स्नाइपर सांबियाओ को खोजने के लिए ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, रेवन ने दरवाजे पर उस दुश्मन को देखा। इस स्थिति में आंखें और हैंडगन हमेशा एक साथ होनी चाहिए। उसने दाएं हाथ में बंदूक और बाएं हाथ में एक फेक ग्रेनेड लिया, जिसे नींबू बेबी कहा जाता है। इसका प्रभावी मारक क्षेत्र 30 मीटर तक हो सकता है। उसने नींबू बेबी को रोलिंग ग्रेनेड में बदल दिया और सीढ़ियों पर लकड़ी के बोर्ड के नीचे रख दिया। अगर दूसरा स्नाइपर वापस अपनी जगह पर आता है तो जोरदार विस्फोट होगा। दूसरी ओर सांबियाओ को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह ऊंचे स्थान से नीचे आया और स्थिति का निरीक्षण करने की तैयारी की। रेवन ने भी बंदूक लिए छिपकर घुसपैठ की और देखा कि सांबियाओ बालकनी की ओर जा रहा है। इस समय रेवन ने बहुत पेशेवर तरीके से काम किया। उसने सीधे गोली चलाने का विकल्प नहीं चुना। कमरे के अंदर नजदीकी लड़ाई में दुश्मन के पास 2 लोग थे और वह खुद नुकसान में था, इसलिए उसने उन्हें अलग करने और एक एक करके निपटने की योजना बनाई। सांबियाओ छत पर पहुंचा और देखा कि तीसरा स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए उसने उच्च अधिकारी से सशस्त्र समर्थन का अनुरोध किया। इस समय रेवन ने ऊपर जाकर लक्ष्य की तलाश की। जल्द ही वह ऊपर की खिड़की पर पहुंचा और देखा कि नीचे स्नाइपर की स्थिति है। ये छिपकर हमला करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन वह ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि यह सांबियाओ की स्थिति है। सांबियाओ ने दूसरे स्नाइपर को सीढ़ी के स्नाइपर स्थान पर लौटने और प्रवेश द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया। दुश्मन के जाने के बाद रेवन फिर से नीचे के कमरे में लौट आया। वह चाहता था कि जैसे ही सांबियाओ दरवाजा खोले उसे मार डाले, लेकिन इस समय बाहर अचानक स्थिति बदल गई। सांबियाओ पहले से ही सतर्क था और सोच रहा था कि दुश्मन निश्चित रूप से ऊंचे स्थान पर स्नाइपर स्थान पर लौटेगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई और ठंडे हथियार का उपयोग करके हिंसक समाधान की तैयारी की। जैसे ही सांबियाओ बैरक के पास लौटा, उसने एक सैन्य चाकू निकाला और हमले के लिए तैयार हो गया। दुश्मन ने लकड़ी के खिलौने को देखा और कुछ गड़बड़ महसूस की। अचानक रेवन ने सैन्य चाकू लिए ऊपर से छलांग लगाए और सांबियाओ के सिर को पकड़कर उसके गले में चाकू घोंप दिया। इस तरह सांबियाओ की मौत